6 दिन की। 6 दिन में हमने देखा ए फॉर आत्मा, ABCD जो बेसिक है, B फॉर बाबा सुप्रीम सोल, C फॉर कनेक्शन उनकी याद, D फॉर ड्रामा कैसे चक्र फिरता है। वो चक्र को हमने देखा सृष्टि चक्र के अंदर, सृष्टि चक्र को हमने देखा झाड़ के अंदर और सीढ़ी के चित्र के अंदर। और बाद में हमने देखा राज्यों के 4 आधार, सत्संग, दिव्य गुणों की धारणा, शुद्ध अन्न, और चौथा था सर्व संबंध एक परमात्मा से। बैक ऑफ द माइंड रखना है कि परमात्मा के साथ भी मेरा ये संबंध है। किसी के साथ डील करते माता पिता, अपने चिल्ड्रन या तो अपना स्पाउस, तो हर संबंध भी उनके साथ है। बैक ऑफ द माइंड थोड़ा लाना है तो धीरे धीरे याद बढ़ती जाएगी। अब वो परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं है, तो कैसे उनका इस दुनिया में आना होता है। वो जन्म मरण नहीं लेते, बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ, तो डायरेक्ट दूसरे के शरीर में आते हैं। तो कैसे आते हैं, वो कौन थे, क्या करते थे, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। ये उनका नाम था दादा लेखराज, वो सिंधी थे। वो जब पैदा हुए थे 1876 में। उनका जन्म सिंध हैदराबाद में हुआ था, अभी पाकिस्तान में जो है। कृपलानी फैमिली थे, वल्लभाचारी थे और डिवोटी थे पक्के विष्णु के। उनके पिता स्कूल में हेडमास्टर थे, मीन्स हमारे जैसे कॉमन कंडीशन में ही थे। वो ऐसा नहीं कि बहुत ही पैसे वाले थे, मगर बड़े भक्त थे। विष्णु की पूजा के बिना, गीता के पाठ बिना कभी भी पानी भी नहीं पीते थे, इतने चुस्त थे भक्ति के अंदर। थोड़े बड़े हुए तो स्कूल में ही उन्हें माता पिता दोनों को खो दिया। तो उनका बड़ा भाई था अनाज का वीट मर्चेंट था। तो वो सिंधी जनरली, हिंदी गुजराती पंजाबी बिजनेस में ज़्यादा होते। तो उसने भी सोचा कि चलो मैं भी बिजनेस कर लूँ। तो उनका भाई का बिजनेस था, उसमें ज्वाइंट हो गई। यंग थे एकदम, 17-18 साल की उम्र थी। सिंध हैदराबाद की परिस्थिति ऐसी थी कि युवा लोग सब बाहर धंधा करते थे, भारत के विविध शहरों में। तब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक था। और कहीं सिंधी लोग थे वो फॉरेन में भी फॉरेन में भी अपना बिजनेस करते थे। मगर सिस्टम कैसी थी, उनका फैमिली वहाँ रहता था, वो लोग बाहर जाते थे धंधा करने के लिए। साल में 1 बार 2 बार 15 दिन महीना घर पे आ जाते थे, फिर से चले जाते थे। तो मेजोरिटी उनके स्मॉल टाउन था, अभी तो बहुत बड़ा सिटी है पाकिस्तान के अंदर, तब टाउन था। तो मेजोरिटी क्या थे, बच्चे थे, माता ये थी, बहनें थी और बूढ़े थे। बाकी यंग लोग मेजोरिटी बाहर थे। तो उसने सोचा मैं भी बाहर चला जाऊं। और बड़े विचार, बहुत ही लॉजिकल माइंड था उनका, चलता था पहले से। वो जब देखते थे कि विष्णु जी का पैर, वो लक्ष्मी जी दबा रही है, तो बोलते पेंटर को बुलाया और कहा लक्ष्मी जी को यहाँ से फ्री कर दो। तो बोले क्यों? तो बोले ये तो दासी भी काम कर सकती है ना पैर दबाने का, वो तो उनके हाफ पार्टनर है, उनको जरूरत नहीं है। माता व बहनों प्रति दादा को बहुत छोटेपन से ही बहुत ही रिस्पेक्ट रिगार्ड था। और वो सोचते हैं थोड़ा मैं पैसा कमा लूँ, बाद में मैं सन्यासी बन जाऊँ। उनका प्लान ये था कि मैं थोड़ा पैसा कमा लूँ, क्योंकि उनको भीख मांगना अच्छी नहीं लगती थी। तो बोले सन्यासी बनूंगा तो किसी से मांगना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है थोड़ा कमा लूँ। उनको फिक्स डिपॉजिट रख दूंगा, सिंधी थे तो, और उसमें थे ब्याज जो आएगा उसमें मेरा गुजारा हो जाएगा। वो बोलते वो ज़माने में 100 रुपया की काफ़ी वैल्यू थी, तो बोलते थे 100 रुपया कमा लूँगा फिर अकेला भक्ति करूँगा। ऐसा प्लान था उनका। फिर धीरे धीरे जैसे उसने देखा कि गांव में से लोग बाहर, तो उनको भी इच्छा हुई कि मैं भी कहीं गांव के बाहर जाकर धंधा करूं। तो एक उनके पड़ोसी आए थे, सब सिंधी भाई बहन ही थे। तो बॉम्बे में डायमंड और गोल्ड के मर्चेंट थे, व्यापारी थे। उसको बोला मैं आऊँ, तो बोला हाँ आओ। जैसे इंडिया से कोई आते हैं यहाँ कनाडा में तो हम लोग सपोर्ट करते हैं। उसने बोला कोई बात नहीं, हम सपोर्ट करेंगे आपको। तो उनके साथ चले गए बॉम्बे 1895 के आसपास की बात। बहुत ही यंग थे, 17-18 साल की उम्र थी।
वहाँ गए नौकर के रूप में, नेचुरल है। धीरे 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 उनको धंधा सिखाया गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आगे बढ़ गए। मीनवाइल उनके दोस्तों के साथ उन्हें एक मूवी देखी, तब मूवी थी, आवाज़ नहीं थी मूवी के अंदर, पिक्चर जो हम देख रहे हैं आजकल। तो कहते हैं उसे, उसने लिखा तो नहीं मगर दूसरे ने जीवन कहानी लिखी है, उसमें बोलते हैं कि मैंने एक मूवी देखी, रूप सुंदरी नाम था मूवी का, रूप सुंदरी। और बोलते हैं मूवी देखने के बाद मेरा विचार थोड़ा बदल गया, मैं सन्यासी की जगह संसारी बन गया। ये MP4 की, या तो जो हम देखते हैं सुनते हैं उनकी कितनी इफेक्ट होती है। परमात्मा कहते हैं सिनेमा है, वो सीन की माँ है। सीन मतलब पाप। हम जो कुछ सीखे हैं आज के ज़माने में, मेजोरिटी वहाँ से सीखे हैं। कॉपी करना बहुत ही ईजी होता है, देखते हैं माइंड पर बहुत ही इफेक्ट होती है। आजकल हम छोटे बच्चे को भी मोबाइल पकड़ा देते हैं कि हमारा दिमाग न खाए, मगर वो क्या देखता है पता नहीं। कंट्रोल होता है तो भी इतना नहीं हो सकता है। तो उस बाद में उनकी शादी हो गई। धीरे धीरे वो क्या करने लगे, बिजनेस में बहुत ही पारखू नजर थी, आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे मैनेजर बने, बाद में उसके सेठ जी ने पार्टनर बनाया उनको। बहुत ही मेहनती थे, बहुत ही ऑनेस्ट थे। तो सेठ जी को बोला थोड़े समय के बाद, मैं अपना शोरूम खोलूँ? तो बोले हाँ। तो उसने सबसे पहला शोरूम कैलकाटा में खोला, क्योंकि उस जमाने में धीरे धीरे कैलकाटा अंग्रेजों ने डेवलप किया था पोर्ट के रूप में, और वहाँ से उनका कैपिटल भी वहीं था बिगिनिंग। तो वहाँ उसने पहला शोरूम खोला। उनके क्लाइंट कौन थे? बड़े बड़े राजा, ये महाराजा, ये और अंग्रेज, क्योंकि सोना और डायमंड कौन खरीदेगा? जिसके पास पैसा होगा वही खरीदेंगे ना। तो 1 2 3 वैसे बड़े बड़े सिटी में, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद में अपने शोरूम खोले उसने, और बड़े डायमंड मर्चेंट बन गए। अब धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी एज, उनको 2 बच्चियाँ 2 बच्चे थे, 3 की शादी हो चुकी थी। कोई भी प्रसंग होता था तो गुरु को बुलाते थे। धीरे धीरे करके उसने 12 गुरु की, क्योंकि बहुत ही लॉजिकल थे, कोई भी बात में क्वेश्चन करते थे। यदि बराबर नहीं लगता था तो दूसरा गुरु करते, वो गुरु को चालू रखते थे। ऐसे करते करते 12 गुरु की। पैसे वाले थे, बहुत बड़े दानी थे, गुप्त दान में बहुत ही मानते थे। किसी की शादी हो और ये करने की, उसके पास कन्यादान करने के पैसे नहीं है तो वो चुपचाप देकर आ जाते थे। उसके समाज में बहुत ही उनका नाम मान शान था। पैसे वाले तो बहुत ही थे, बड़े दानी भी थे, और गुप्त दान में मानते थे, दिखावा में नहीं मानते थे। उनके काका मूलचंद थे, उनके साथ सदाव्रत लोगों का मुफ्त खाना पीना खिलाते थे संयुक्त हैदराबाद में। और प्रॉमिस था कि आप जब चले जाओगे तो मैं उसको चलाऊंगा। धीरे धीरे करके बहुत ही पैसे हो गए। उनकी उम्र 60 साल होने आई, और सोचा कि मैं रिटायर्ड हो जाऊं, मगर इतनी पैसे की कमानी थी, बोले थोड़ा कमा लेता हूं फिर रिटायर हो जाऊंगा। एक दिन क्या हुआ, मुंबई के अंदर गुरु का सत्संग चल रहा था, और गुरु के सत्संग के बाद उसको बंगले में ही ठहरे हुए थे। बाबुलनाथ का मंदिर है मुंबई में, उसके सामने ही उनका बड़ो बंगलो था। तो गुरु को बंगले में ठिकाना देकर खुद अपने रूम में गए, तो उनको साक्षात्कार हो गया विष्णु का, और धन्य धन्य हो गए कि गुरु ने मुझे साक्षात्कार करा दिया। जैसे ही साक्षात्कार करते थे विष्णु का, विष्णु जी बोले तत्त्वम, मैं हूँ वही तो तू है। तो सोचने लगे, रे ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरे भगवान है, मैं उनका तो भक्त हूँ, भक्त कैसे भगवान हो सकते? तुरंत साक्षात्कार चला गए। जैसे ही सोचने लगे, नीचे आ गए, बाहर निकल गए साक्षात्कार से। तुरंत गुरु के पास गए, बाजू में ही थे गुरु। गुरु को नमस्कार किया, बोला खूब खूब आपका धन्यवाद, आपने साक्षात्कार किया, करवाए। तो गुरु ने बोला, गुरु बड़े ऑनेस्ट से बोला कि साक्षात्कार परमात्मा ही करा सकता है, कोई नहीं करा सकता। तो दूसरा क्वेश्चन किया मेरे को, विष्णु जी ने ऐसा बोला कि जो मैं हूँ वही आप है, तत्त्वम, इसका मतलब क्या है? तो गुरु ने कहा, जिसने साक्षात्कार कहा है वही तेरे को मतलब दिखाएगा। तो ऐसा काम कर, 1 महीने के लिए छुट्टी लेकर बहुत ही भक्ति कर, तो और तेरे को दिखाएंगे वो क्या कहना चाहते। उनको बात जच गई। दूसरे दिन उठे, टेलीग्राम किया अपनी हेड ऑफिस कलकत्ता थी वहाँ, पार्टनर को, जो फाइनेंस और एडमिन का काम करता था, बाहर मार्केटिंग का काम पूरा दादा कर रहे थे, कि मैं 1 महीने के लिए छुट्टी पर जा रहा हूँ,
सब अपने वाले, सब सिंधी है, इसलिए सब ऑनेस्ट है, जान पहचान वाले, चिंता मत करना, धंधा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो चले गए काशी 1 महीने की। काशी में उनका फ्रेंड का बंगलो था, उनका शोरूम तो नहीं था, तो उनको फ़ोन किया तो बोले हाँ आ जाओ, खाली ही पड़ा है, गंगा के तट पर ही है। तो गए वहाँ, उसने भक्ति चालू की, गीता के 1 से 6 लेसन पढ़ने लगे और लिखने लगे, मैं लेकर आज आत्मा हूँ। पत्नी का नाम जशोदा, जशोदा आत्मा है। पुत्र बहुत ही प्यारा था, जो अभी मैरिज नहीं हुआ था, नारायण नाम था, वो भी आत्मा है। पुत्र वधू थी, उनका नाम राधे था, राधे भी आत्मा है। आत्मा 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 धुन लग गई उनको। 20 दिन यही कार्य किया। 20 दिन के बाद उनको 3 साक्षात्कार हुए। एक साक्षात्कार परमात्मा ने जो कराया, जो हमने चित्रों में देखा, दुनिया का विनाश। ये बात है 1935। उसको बताया गया एटम बम, हाइड्रोजन बम से दुनिया का विनाश हो रहा है, गोले पड़ रहा है। उसको पता, तब तक दुनिया को किसी को पता नहीं था कि एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये मिसाइल्स क्या होता है। उनको साक्षात्कार में दिखाया गया, और ऐसा दिखाया गया कि चारों ओर हाहाकार मच गया है। ईस्टर्न वर्ल्ड में तो लाशों के ढेर लग गए, कोई किसी का फ्यूनरल करने वाला नहीं। इतना भयंकर साक्षात्कार देखकर वो रोने लगे, प्रभु बंद करो, अब मैं नहीं देख सकता हूँ। ऐसे ही रोने लगे, क्राई, आंख में से आंसू आने लगे, तो साक्षात्कार चला गया, भान में आ गए, देह भान में। सोचने लगे मैंने क्या देखा। यदि परमात्मा का ऐसा प्लान है तो फिर मैं किसके लिए ये धंधा कर रहा हूँ। मेरे पास तो बहुत ही पैसे है, मेरी 6 साल पीढ़ी खाएगी तो भी खलास होने वाले इतने पैसे हैं, तो मैं किसके लिए कमा रहा हूँ। तो धीरे 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 वैराग आने लगा, और बैठे थे सोच रहे थे क्या देखा। तुरंत दूसरा साक्षात्कार हुआ, उसने परमधाम देखा। पता नहीं था परमधाम क्या है तक, तो बाद में परमात्मा ने क्लियर किया। मगर एक लाल लाल घर है, उसमें आत्मा ही है, आत्मा का लेसन पक्का करते थे। परमात्मा भी वहाँ है, देखते ही रहे, पूरे शांत हो गए, क्योंकि शांति धाम है वो। धीरे धीरे देखा, आगे बढ़े। अरे तीसरा साक्षात्कार, एक आत्मा नीचे आई, राजकुमार बन गए, दूसरी आत्मा आई, राजकुमारी बन गई। धीरे धीरे पूरा स्वर्ग खड़ा हो गया, हीरे जड़ित सोने के महल, हर देवता को अपना पुष्पक विमान, रास कर रहे देवी देवताएं। बहुत ही अच्छा नजारा देखा, खुश खुश हो गए, देखने में मशगूल हो गए। बोले मैंने इतने हीरे जवाहरात और सोना तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है, ऐसा स्वर्ग है क्या। जैसे ही देखते थे तुरंत उसने एक आवाज़ सुनी। क्या आवाज़ सुनी? ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। सोचने पड़ गया, अरे ये तो परमात्मा बना सकता है, मैं तो एक सामान्य मनुष्य में क्या कर सकता हूँ। मगर गुरु ने कहा था ना कि आप भक्ति करते रहो, वो कुछ बताएगा क्या करना, तो उनको याद आएगा, वापिस बस साक्षात्कार में से बाहर आ गए। अब सोचने लगे कि अब मुझे कुछ करना है, परमात्मा मेरे द्वारा कुछ करवाना चाहते हैं, मुझे दिखा रहे सब कुछ, इसका मतलब कोई उनका प्लान है। और थे बड़े भक्त, तो बोले मैं क्यों ना उसके काम में आ जाऊं। तो अब दूसरे दिन उठे और टेलीग्राम को पार्टनर को टेलीग्राम किया और बोला कि मैं आ रहा हूँ, लॉयर को बुलवा लो, मुझे रिटायर हो जाना, मेरी वैसे भी 60 साल की उम्र हो गई है, होने आई है, 60 साल चल रहा है, तो आई वॉन्टेड टू रिटायर। और चल दिए कलकत्ता। जैसे ही कलकत्ता पहुंचे तो उनका काका का टेलीग्राम वहां आया कि तबीयत बहुत खराब है। तो उसको वहां भी एक साक्षात्कार हुआ कि काका के शरीर में से कैसे आत्मा निकली, और तो देखते ही रह गए। तो साइन पेपर किया और चल दिए सिंध हैदराबाद। अब क्या करने लगे, घर पे वो सत्संग चलाने लगे। कोई ना कोई गुरु को बुलाते थे, गीता पढ़ते थे, बिगिनिंग में ओम का उच्चारण करते थे, ओम करके 25-30 बार। तो सत्संग चलने लगा, साधु लोग आने लगे, तो सोसाइटी में उनका बहुत ही नाम मान शान था। तो लोग भी सत्संग सुनने आने लगे। मेजोरिटी माताएं बहनें थी, क्योंकि सिंध की परिस्थिति ही ऐसी थी। धीरे धीरे सत्संग बढ़ने लगा, सबको खिलाते थे, पिलाते थे, बहुत ही पैसे वाले थे। उस जमाने में उनके पास 2 कार थी जो हैंडल से स्टार्ट होता, बैटरी नहीं थी, एक मिनी बस भी थी, 3 बंगलो थे बड़े बड़े सिंध हैदराबाद में। बहुत ही रईस आदमी थे, समाज में बहुत ही बड़ा मान था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो सत्संग करने लगे, गुरु नहीं आते थे तो खुद गीता पढ़ते थे।
एक दिन गुरुजी आए, गीता सुन रहे थे, उनको कुछ थोड़ा आगे पीछे लगा, खड़े हो गए और बंगले के रूम में चले गए। 10-15 मिनट वापिस नहीं आया तो उसकी जो पत्नी थी जशोदा माता और उनकी पुत्र वधू थी राधे, उसने सोचा कि ये कहाँ गई, क्योंकि गुरु को छोड़कर जाना ये गुरु का अपमान है सत्संग में। तो दोनों ने बोला चलो उनको ढूंढ निकालते, कहाँ है। तो दोनों ढूंढने लगे थे। एक रूम में बैठे थे दादा, तो दोनों वहां पहुंचे और देखा दादा रूम के बीच में बैठे हैं। तो बोले, माता ने बोला कि आप उसको लेकर आओ, दादा को मैं जाती हूँ। सब सत्संग में थे, उठ के चले जाए तो अच्छा नहीं ना, गुरु के लिए भी सबके लिए क्या सोचेंगे। तो वो चली गई और जो उसकी पुत्र वधू थी राधे वो रूम में एंटर हुई। तो देखा दादा बीच में बैठे और आंखें बंद है दादा, और कुछ देख रहा है। उसने देखा कुछ लाल लाल प्रकाश चारों ओर घूम रहा है, क्या है। तो वो तो देखने लगे, बैठ गई द्वार के अंदर ही, द्वार के पास ही। और दादा ने आंखें बंद है, कुछ 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 पता नहीं क्या हो रहा। तो बैठी 3-4 मिनट के बाद उसने सुना 3 महावाक्य सुने और उनको परम शांति मिली। जैसे ही वहां गए तो क्या सुना, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, इतना सुना उसने। और उनको बड़ी शांति मिली वहां बैठकर, जैसे कि उनको कोई साक्षात्कार हो, ऐसी शांति मिली। 4-5 मिनट के बाद दादा नीचे आए, आंखें खोली, बैठे तो थे मगर यहाँ थे नहीं इस दुनिया में, और आंखें खोली, देखा सामने बेटे की बहू बेटी। तो बोला, बेटा राधे, मैंने ऐसा कुछ अनुभव किया कि मेरे अंदर कोई आया, कोई आत्मा आई और मेरे द्वारा कुछ बोली। अब मेरे को बराबर क्लियर नहीं हुआ वो क्या बोलना चाहते। तो आराध्या ने बताया, तब उनको पता चला कि हाँ, परमात्मा शिव मेरे द्वारा कुछ करवाना चाहते, तो क्यों ने मेरा सब कुछ उनको दे दूं। बड़े भक्त थे, बहुत ही श्रद्धा थी परमात्मा। तो बोले, अब जो करेगा वैसे ही मैं करूँगा। अब क्या होने लगा, धीरे धीरे जब कोई गुरु नहीं आते थे तो दादा गीता पढ़ते थे, तुरंत ही वो परमात्मा उसके अंदर आ जाते थे और धीरे धीरे उनके शरीर के द्वारा परमात्मा ने साक्षात्कार का पाठ चालू किया। जो सत्संग में आते थे, जो कृष्ण को मानते थे, उनको कृष्ण दिखाई देता था दादा के अंदर। जो अम्बा को मानता था उनको अम्बा दिखाई देती थी, जो राधे के मानते थे उनको दादा के अंदर राधे दिखाई। लोगों को अजब लगने लगा और पूरे सिंध हैदराबाद में ये बात फैल गई कि आपको साक्षात्कार करना है तो दादा के सत्संग में जाओ। धीरे 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 300 की संख्या हो गई। मीनवाल क्या हुआ, उसके सत्संग में कन्या आने लगी जिसका नाम था राधे, उनकी पुत्र वधू नहीं, ये दूसरी कन्या थी जो बॉम्बे में पढ़ती थी। उनके माता पिता, उसके पिताजी थे बड़े इंश्योरेंस ब्रोकर थे और बड़े घी के व्यापारी थे। तो उनको बिजनेस में बहुत ही बड़ा घाटा हो गया, बैंकरप्ट हो गए, सब कुछ बेचना पड़ा। तो उनकी बेटी थी, उनका नाम राधे था। तो वो पढ़ती थी कॉन्वेंट स्कूल में। अब उनकी माताजी विधवा हो गई, कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया। अब क्या करें। तो बेटी को लेकर उनके पास एक ही रास्ता है, उनके जो मामा थे उनके घर जाना, उनके भाई के घर में। तो सिंध हैदराबाद में रहते थे, ये सब आ गए सिंध हैदराबाद। छोटी थी, छोटी सी लड़की थी 15-16 साल की, उनको तो इतना पता नहीं था दुनिया का, मगर वो क्या थी, बड़ी सितार वादक थी और बड़ी डांसर थी, अच्छा डांस भी कर लेती थी, गाना बहुत अच्छा गाती थी। तो लोग आ गए सिंध हैदराबाद में, वहाँ पढ़ने लगी। माता जी बहुत दुखी थी क्योंकि वो ज़माने में जो वीडियो होती थी, वो उसको काले कपड़े पहनना है, तिलक नहीं लगाना है, गहना नहीं पहनना है, किसी को सुबह में मुंह नहीं दिखाना है। बहुत ही अपने जो हिंदुइज्म की पुरानी प्रथाएं थी वो सिंधी समाज में भी थी। तो बहुत दुखी रहती थी, यंग एज में विधवा हुई थी। तो किसी ने बताया, आप दादा के सत्संग में जाओ, आप इतना दुखी रहती हो। तो वो भी गई। कृष्ण का पूरा फैमिली कृष्ण का भक्त था, उनको साक्षात्कार बहुत अच्छा लगा, शांति मिली। वो वापिस आए, उसकी बेटी ने देखा, अरे ये मेरी मदर में इतना चेंज कैसे आ गया। तो बोला, तो बोले कहाँ गए थे। तो बोले यहाँ क्या हुआ था, समय आओ। तो बोला दूसरे दिन वो भी गई, उनको भी साक्षात्कार हुआ कृष्ण का। वो बड़ा अच्छा गाना बजाती थी। तो धीरे धीरे ओम का ध्वनि अब ये करने लगी, इसलिए उसका नाम रखा गया ओम राधे। बहुत ही अच्छा गाना गाती थी, सितार बजाती थी। अब धीरे धीरे परमात्मा ने दादा को आदेश देना चाहिए। दादा को बोला कि एक मंडली बनाओ
इसका नाम रखो ओम मंडली, क्योंकि ओम का ध्वनि पर तो उच्चारण करते, और आपका सब कुछ इसके अंदर स्वागत हो। दादा ने तुरंत पेन उठाई और बोला, लिखा, मैं दादा लेखराज मेरी तमाम संपत्ति चल अचल ओम मंडली को समर्पित कर देता हूँ। और परमात्मा ने कहा उसका मैनेजमेंट पूरा 8 माताएं करेंगी, 4 कन्याएं होगी और 4 माताएं होगी, उसको हेड बनाया गया ओम राधे को। दादा तो सिंपली क्या था, जो परमात्मा जो बाबा कहे वैसा करने का, खत्म, पूरा सरेंडर। तो उसने पूरा का पूरा समर्पित हो गए फैमिली के साथ मंडली के अंदर, और बाकी उनको देखकर दूसरे 4 फैमिली भी समर्पित हो गए। और परमात्मा ने कहा जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है वो सब अपनी चिट्ठी लेकर आए घर से कि मैं मेरी बेटी या बेटा को वो मंडली में जाने के लिए परमिशन देता हूँ, जो उनके केयर टेकर है उनकी। धीरे धीरे करके 300 की एक मंडली बनी, और ये 3 बंगलो थे, उसमें ही एक हॉस्टल बनाई गई, और सबको रहने खाने पीने की व्यवस्था वहाँ ही होने लगी। इतने पैसे थे वो मंडली के पास। वो जमाने में टाइम्स मैगजीन में दादा ने छपवाई कि वो मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज भारत का रुपया पाउंड से भी भारी था, डॉलर की तो कोई बात ही नहीं थी, और उनके पास थे भी पैसे, इतना पैसा था कि आप सोच सकते हो क्या हुआ कि उसके बाद 400 भाइयों बहनों ने 14 साल तक बैठे बैठे राजाई पालना ली परमात्मा ने दी, और उनको ट्रेन किया सबको, जो माताएं कन्याएं बहनें थी उनको। आज जो भी हेड है ब्रह्मा कुमारी की, वो सब तब समय की है 35-36, जैसे कि आज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है जो दादी गुलजार है, जिसके शरीर में परमात्मा आते हैं आज मार्च 2020 के बाद में। पहले दादी जानकी थी, उनके पहले दादी प्रकाश मणि थी, उनके पहले दादा थे। कहने का मतलब वो तब 9 साल की थी, आज वो 90+ चल रही है। कहने का मतलब बाबा ने क्या किया, ये दादा के द्वारा पूरा ट्रेनिंग देना चालू किया, 14 साल ट्रेनिंग दी। क्या हुआ, अभी 300 की मंडली थी, धीरे 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 क्या होने लगा कि ये मंडली को रजिस्टर कराया गया, वो हॉस्टल खोली गई, 80 उसमें छोटे छोटे बच्चे से 9 से 17 साल के, तो उनका 2 पार्ट बनाए गए 40-40 का, उनको पूरी ट्रेनिंग देना परमात्मा ने चालू। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, वर्ल्डली एजुकेशन, सिलाई करना, सब कुछ इंडिपेंडेंट बनाना, धीरे 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 माताओं बहनों को आगे बढ़ाया। कैसा थी माताओं बहन, ऐसी थी स्पिरिचुअल आर्मी इन यूनिफॉर्म इन दोस डेज। नाम क्या था, ओम मंडली। धीरे धीरे उनको दिया गया कि आप लिखो क्या, मैं शिव शक्ति हूँ, तो उनके अंदर से डर सब चला गया। धीरे धीरे बाबा ने 14 साल तक ट्रेनिंग दी ये माताओं बहनों को। क्यों, माताओं बहनों में क्या होता है, 3 क्वालिटीज होती है, शायद आपको आगे बताया होगा कि वो क्या होती है। पहले तो परमात्मा में श्रद्धा विश्वास ज़्यादा होता है, दूसरा टेक केयर करती है, तो कोई सेंटर पर आए जहाँ बाबा का यज्ञ सेंटर चल रहा हो तो सबकी टेक केयर के, सब बाबा के बच्चे हैं, कोई भी धर्म वाला, कोई भी ज्ञाति वाला, कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, तो टेक केयर कर सके। और तीसरा ईगो नहीं होता है, इसलिए फाइट नहीं करेगी, संस्था टूटेगी नहीं। परमात्मा का ये प्लानिंग था 35-36। धीरे धीरे वो मंडली आगे बढ़ी। अब क्या हुआ, जब कोई भी नया कंसेप्ट उनको सिखाया गया कि आपको शुद्ध अन्न खाना है, पवित्र रहना है, ये करना है, तब उनके समाज में से ही अपोजिशन चालू हुआ, क्योंकि सिंधी लोग तो बाहर रहते थे, पूरे विश्व में घूमते थे, खाना पीना खाते थे, तो उनके सामने उनका जो मुखी था मांधाराम, उसने एक एंटी ओम मंडली बनाई। दादा को पहले मिले, बोले दादा आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, मगर ये खाने पीने की बात सिखा रहे हो, वो मत सिखाओ इनको, ये बच्चों को, पूरे बहनों को। तो दादा ने कहा अरे मैं कहाँ सिखाता हूँ, सिखाने वाला तो वो है, मैं भी उसे फॉलो करता हूँ, तो मैं ये बच्चों को कैसे कहूँ कि आप फॉलो नहीं करो। तो उन लोगों ने क्या किया, पिकेटिंग किया। ये पिकेटिंग का दृश्य है। 35-36 गांधी जी थे भारत में, पूरा का पूरा धरना करते थे, अहिंसा का आंदोलन चल रहा था, पिकेटिंग चल रहे थे अंग्रेज सरकार के सामने। उन लोगों ने पिकेटिंग दादा के सामने की। ये बच्चे को अंदर दादा के वो बंगलो है उसमें जाने नहीं दिए। कहने का मतलब बहुत ही 1 साल तक हंगामा रहा। दादा को कोर्ट में घसीट कर ले गए लोग कि ये देश ये लड़के को भगाकर लड़कियों को ले गया, ऐसा है वैसा है, अपने को कृष्ण समझता है,
उनको 16,108 रानियां चाहिए, पेपर में भी छपवा दिया उनके ऑपोजिशन में बहुत ही। दादा यही बोलता था उनको बेचारे को कहाँ पता है कि ये कराने वाला कौन है, मैं थोड़ा हूँ मगर देखते मुझे है, उनको दिखाई नहीं देता है ना कोई भी, तो मेरे बारे में लगते कोई बात, वो भी आएंगे, वो भी बाबा के बच्चे ही हैं। वहां तक कि उनका खून करने का भी प्रयत्न किया गया, एक सरदार को भेजा गया कि उनका मार डालो, तो गया, उनको साक्षात्कार गुरु नानक का दादा के अंदर ही हो गया, पैर पड़ गया और बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं आपको मारने के लिए। वो बोला, दादा बोले किसी को बाहर बताना मत, आप आराम से चले जाओ, परमात्मा, आप भी भगवान के परमात्मा के बच्चे होंगे, सबको बाबा हमेशा माफ। इतनी बड़ी दृष्टि विशाल हो गई थी दादा की कि उनके लिए सब परमात्मा के ही बच्चे आत्मा है, इतना आत्मा का भान पक्का हो गया था। धीरे धीरे 1 साल में कोई कुछ चला नहीं, कोर्ट में केस भी कुछ चला नहीं, क्योंकि परमात्मा का प्लानिंग था, पहले ही वो चिट्ठी लेकर उस सबको बुलाया था ना कि आप आओ तो चिट्ठी लेकर आओ, तो कोर्ट में सब डॉक्यूमेंट रजू कर दिया, कुछ नहीं हुआ। 1 साल के बाद अब शांत हो गई। तब परमात्मा ने कहा 1 साल के बाद कि छोटा प्लेस, आप कराची चलो। तो दादा ने 4-5 बंगलों रखे कराची में, और अलग अलग बंगलों में धीरे 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 पूरा सत्संग चलने लगा। दादा ने ज्ञान दिया था, 300 थे प्लस 100 एडिशन हुआ, तो 400 का भाई बहन का ये पूरा कारवा चला आगे। और परमात्मा ने 14 साल तक उनको ट्रेनिंग दी, आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, शिव शक्ति हूँ, आदि आदि। उनको मजबूत बनाया, जो आज संस्था के फाउंडर से, पिल्लर से आज खड़े हैं, वो उनके आधार पर ही पूरी संस्था चल रही है। अब क्या हुआ, 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, खून की नदियां बह गई, संधि भागे सब छोड़कर सिंध, हैदराबाद और कराची से, उनको कुछ ले जाने नहीं दिया मुस्लिम भाइयों ने। अगर वो थे व्यापारी थे तो जहाँ भी व्यापार करते थे धीरे धीरे वहाँ सेटल हो गए फैमिली के साथ, फैमिली यहाँ रहता था, 1 साल 2 साल में सेटल हो गया। उनको बहुत ही चिंता थी, क्योंकि किसी का भाई था मंडली के अंदर, वो मंडली किसी की बहन थी, किसी का माता, किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी की बेटी, कोई ना कोई रिलेटिव था, क्योंकि पूरे सिंधी ही थे। तो वो लोग भारत से बुला रहे थे, आप आ जाओ भारत के अंदर, वहाँ अच्छा नहीं है पाकिस्तान के अंदर, मगर परमात्मा की आज्ञा नहीं थी। परमात्मा ने नहीं कहा कि चलो, तब तक कैसे चल सकते हैं, तो इनविटेशन देते रहे। 1950 में परमात्मा ने बोला कि चलो भारत। उनको कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो ऑफिसर आते थे वो देखते थे वहाँ कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं, ना ही मस्जिद है, खाली एक शिव बाबा का चित्र लटकाया और थोड़े थोड़े छोटे छोटे चित्र है, और परमात्मा को मानते हैं जो निराकार है, वो भी खुदा को मानते हैं जो अल्लाह है, नूर है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि एक ही फिलोसफी तो एक ही थी, और परमात्मा का पूरा क्या था, प्रोटेक्शन था। तो उनको सब कुछ राशन बाशन जो उस ज़माने में मिलता था, क्योंकि बंटवारे में काफ़ी प्रॉब्लम हुए थे, तो सब मिलता था, उनको कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि परमात्मा का पूरा प्रोटेक्शन था। परमात्मा काम कैसे करते थे, कोई भी काम होता था दादा के शरीर के द्वारा, या तो दादा को कुछ ज़रूरत पड़ती थी तो दादा संदेशी, हो कोई बहनों का पाठ था, वो ट्रांस में जाती थी सूक्ष्म वतन में, बाबा उसे बताता था जो करना होता था, तो ऐसे यज्ञ चलता था। मतलब दादा की सूचना के अनुसार नहीं, परमात्मा जो बताता था साक्षात्कार में, उसके अनुसार आज भी ब्रह्मा कुमारी इसका काम उसी रीति से चलता है। कोई भी काम होता है, मेजोरिटी भाई बहन डिसाइड करते हैं, फिर संदेशी जो होती है ट्रांस में जाती है, बाबा के सामने प्लान रखते हैं, बाबा हाँ या ना बोलते हैं, हाँ बोलते तो भी कोई ना कोई उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। और कैसा होता है वो आप 1-2 मुरली में आएगा तब सुनेंगे, कैसे परमात्मा आज भी कार्य करता है, दिखता नहीं है, इसलिए तो आज भी संस्था आगे बढ़ रही है, इतना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। क्यों है, क्योंकि सब कुछ उसके डायरेक्शन के अनुसार ही, जो भी सेंटर चलते हैं सब सेंटर कोऑर्डिनेटर है, दूसरा कुछ नहीं, चलाने वाला वो है। कैसे चलता है हम आगे और भी देखेंगे। तो अब क्या हुआ, 50 में परमात्मा ने बोला चलो भारत, तो ये बहन थी जिसका नाम दीदी मनमोहिनी था, उनका भाई बड़ा दानी था, सिंधी थे, जसलोक हॉस्पिटल जो सिंधियों ने चालू की थी, बहुत ही बड़ा दान किया था उस जमाने में।
उसने उसकी बहन वहाँ थी तो बुलाए, बोले यहाँ आ जा, तो गई। उसने देखा 400 भाई बहनों के रहने के लिए कोई जगह चाहिए। और इस हिंदी लोगों ने बोला आपका जो भी खाना पीना हम सब देंगे, आप चिंता मत करो, आ जाओ यहाँ। तो उसने बॉम्बे में देखा, मुंबई में रहते थे, फिर बड़ौदा में देखा, अहमदाबाद में देखा, कोई जगह नहीं मिली 400 भाई बहन एक साथ रह सके। तो किसी ने बताया इंडिपेंडेंस मिली है राजाओं की, जो राजा चली गई उनके काफ़ी कोठियाँ हैं माउंट आबू में। समर में वो लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, तो उनके सैनिकों के साथ राजा रानी सब जाते थे। तो उनकी बहुत बड़ी कोठियाँ है वहाँ, 300-400 आदमी एक साथ जाते थे। तो आप वहाँ देखो कोई आपको जगह मिल जाए। वो वहाँ गए, भरत राजा की कोठी रखी और पूरा यज्ञ ट्रांसफर हुआ 1950 में भारत में। तब की ये सीन है। दादा की कार भी, जो यज्ञ की कार भी, हम यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ मतलब यज्ञ में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई भी चीज़ आग में डालते हो, यज्ञ में आग होती है। हम घी जौ तल आदि डालते हैं ना, तिल आदि डालते हैं। तो यज्ञ का मतलब हमारे में खराबी इसके अंदर डालनी, हमारे में जो नेगेटिविटी ये डालनी। इसलिए यज्ञ है मतलब हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है, परिवर्तन करना है, इसलिए यज्ञ कहा जाता है, दूसरा कोई कारण नहीं। तो ये धीरे से आ गए, कराची से उठा, वो आए ओखा बंदर, वहाँ से 400 भाई बहनों के साथ परमात्मा दादा के थ्रू चले कहाँ? राजकोट आ गए। राजकोट से अपना आए आबू रोड से माउंट आबू। अब परमात्मा ने नाम बदला। देखो परमात्मा कभी भी इन एडवांस कुछ नहीं बताते, कभी भी नहीं। और बाबा कहते हैं हमेशा, मैं कल विनाश होने वाला होऊंगा तो भी मैं आपको डेट नहीं बताऊंगा। दुनिया में जो एग्जाम होती है उसमें क्या होता है? क्वेश्चन पेपर फिक्स नहीं होता है, बाकी डेट डे सब फिक्स होता है। मेरी एग्जाम ऐसी है, ओपन क्वेश्चन एग्जाम है। क्वेश्चन क्या है अंत में? आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि आप युधिष्ठिर रहे, हिले नहीं, जिसको गीता में कहते हैं नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, कहीं भी अटैचमेंट न रहे। अब आत्मा स्वरूप बन जाए, स्मृति लब्धा मतलब आत्मिक स्वरूप बनेंगे तो ही अटैचमेंट नहीं रहेगा, वरना पॉसिबल ही नहीं। तो ये क्वेश्चन पेपर सबके लिए कॉमन, कि जब हमारा अंत आए, मृत्यु आए, तो हमें कोई नहीं याद आए, किसी में भी हमारी रग न जाए परमात्मा के सिवा, क्योंकि उनके समान बनेंगे तो ही लक्ष्मी नारायण बन सकेंगे। और फर्क क्या है? लक्ष्मी नारायण में सब क्वालिटीज है परमात्मा की, खाली फर्क इतना है कि वो परमात्मा नहीं है, देवता है, परमात्मा परमात्मा है। बाकी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म, ये उनकी क्वालिटी है। परमात्मा की 5 क्वालिटी क्या है? सर्वधर्म मान्य, सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वज्ञ और सागर है। बाकी सब क्वालिटी वो देता है उनके बच्चे को, मनुष्य आत्माओं को। इसलिए हम जन्म मरण के चक्कर में आते, वो नहीं आता, बाकी सब क्वालिटी हमें वो देता है। तो कहने का मतलब नाम परमात्मा ने बदल दिया, नाम रख दिया ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। किसी को पता नहीं कि परमात्मा का प्लान किया, दादा को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं। तो मतलब क्या है? विद्यालय मतलब जहाँ विद्या पढ़ाई जाती है। विश्व मतलब पूरे विश्व में उनकी ब्रांचेस, एक भी ब्रांच नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था ये क्या होता है। ईश्वर ज्ञान देता है परमात्मा, और परमात्मा का ज्ञान है। कुमारी मेजोरिटी बहनें माताएं थी, उसमें कुमारी ज़्यादा थी, कुमारी को पवित्र माना जाता है। ब्रह्मा, जिस 400 भाई बहनों का नाम परमात्मा ने बदला था, दादा का नाम रखा ब्रह्मा। मम्मा जो थी उनका नाम राधे था, उनका नाम रखा जगदम्बा सरस्वती। पहली जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी उनका नाम था रमा, उनका नाम रखा दादी प्रकाश मणि। सबके नाम बदल दिए। सिस्टम परमात्मा ने चल रहा है। आज भी सिस्टम, कोई संन्यास लेता है तो चलती है, साधु बनते तो नाम बदली होते, ये यहाँ से सिस्टम चालू है। परमात्मा ने जो कहा, हर धर्म में जितनी भी मान्यता सिस्टम चल रही है, परमात्मा ने यहाँ आकर एस्टैब्लिश की थी वंस अपॉन ए टाइम, अलग अलग रीति से चल रही है। और प्रजापिता इसलिए कि ब्रह्मा का मुख यूज करके परमात्मा उनकी प्रजा, उनके बच्चे पैदा करता है, ज्ञान से बच्चे पैदा करता है, कोई कुख से नहीं, मुख से। इसलिए प्रजा का पिता कौन है? वो है परमात्मा, ब्रह्मा के थ्रू ज्ञान, इसलिए ब्रह्मा
कुमारी माताएं, मेजोरिटी माताएं बहनें ईश्वर का ज्ञान देती है। विश्वविद्यालय पूरे विश्व में जिसके केंद्र हो, सेंटर्स हो, ब्रांचेस हो, एक भी नहीं थी। अब परमात्मा ने क्या किया, देखो उनका प्लान। जिन लोगों को इनविटेशन मिला था, उस 100 भाई बहन थे जिनको बोला था कि आप आ जाओ। परमात्मा ने बोला कि आप जाओ अपने रिश्तेदार के पास। आपने 14 साल तपस्या की और ज्ञान लिया, अब उनको सुनाओ। कंजूस मत बन कि आपने जीवन बना दिया तो दूसरे को नहीं, सबका बनाना है। परमात्मा सबका पिता है, आपका फर्ज है आपको देना। तो क्या देना, ज्ञान, गुण, शक्ति। परमात्मा कैसे सोलदान नहीं करना है। किसी को पैसा देंगे और कुछ खराब काम करेगा तो हमको भी उनका पाप लगेगा। इसलिए ये ऐसी सूक्ष्म चीजें हैं कि जिनका कोई मिसयूज कर ही नहीं सकता है, कोई लूट ही नहीं सकता है, कोई चोरी भी नहीं कर सकता है इसकी। तो लोग गए 100 भाई बहने उनके रिश्तेदार के वहाँ, उनको ज्ञान दिया 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, और बोला हम चलते हैं। तो उन लोगों ने बोला अच्छा ये तो कुछ आपने सुना है बहुत अच्छा है, मगर और सुनाओ। तो कोई सिस्टम तो थी नहीं। तो दादा को बोला गया क्या करे, तो दादा परमात्मा ने प्लानिंग बताया कि उनको बोलो यदि आपको सुनना है तो अलग व्यवस्था कर दो, रहने की, खाने की, पीने की और क्लास की, क्योंकि सबके लिए ना परमात्मा के। तो उसने बोला कोई बात नहीं। 3 साल में सिंधी सब स्टेबल हो गए थे। बोले आज यदि आप हमारे फैमिली मेंबर होते तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ करते। तो अच्छी बात है ना, परमात्मा का कार्य है, उसमें हम सहयोग करेंगे, क्यों आप चिंता करते। पहला सेंटर खोला दिल्ली में, रजौरी का। धीरे धीरे दिल्ली, लखनऊ, जहाँ जहाँ गए थे उनके जो रिश्तेदार थे, कलकत्ता, मुंबई, बड़े बड़े सिटियों में सेंटर खोलने लगे। अब सेंटर कैसे चलते हैं, कई लोग कुछ सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारी उसका बहुत बहुत पैसे, फॉरेन से पैसे आते हैं। जी नहीं, हर सेंटर ऑटोनोमस बॉडी होता है। हर सेंटर को अपना पैसा खुद इकट्ठा करना है और खुद यूज करना है। तो कैसे इकट्ठे, कौन देता है? परमात्मा की पहले से ही आदेश है, मांगने से मरना भला। पहली बात तो किसी से मांगना। दूसरी बात, जो उसने ज्ञान लिया है, कोर्स किया है, जो ज्ञान में चल रहे हैं, जिसके जीवन में कुछ फायदा हुआ है, और बाबा के कुछ प्रिंसिपल जिन्होंने एडॉप्ट किए, वही उसी का ही पैसा लेना, सबका नहीं लेना है। क्योंकि अन ऐसा मन, यदि आप सबका पैसा लेने लगोगे, बाबा की भंडारी में लगाओगे, तो आप उस खाएंगे तो आपके ऊपर भी इफेक्ट होगा ही। इसलिए सेंटर तब खोलना है जब रेगुलर बच्चे इकट्ठे होकर सोचे कि हम ये सेंटर को सस्टेन कर सकते हैं, तभी खोलना है, बाकी नहीं खोलना। बाबा को ब्रांचेस की जरूरत नहीं। कोई भी बाबा का बच्चा बनेगा, उनको तब जो क्लास मिलती थी, मुरली मिलती थी, बाबा मधुबन से भेज देता था वो बच्चा को, जहाँ कोई सेंटर नहीं। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटर ऐसा नहीं खोलो कि हमारी बहुत ब्रांचेस बन जाए, इसमें बाबा को रस नहीं, इंटरेस्ट नहीं। बाबा को इंटरेस्ट इसमें है बाबा के पक्के बच्चे बने, अपना जीवन बनाए, अपना जीवन बनाए, फैमिली का बनाए, समाज सुधारे, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। ब्रांचेस खोलने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए जितने भी सेंटर चलते हैं ऑटोनोमस, जैसे हमारे कनाडा में है, टोरंटो में बहुत बड़ा सेंटर है, तो जितने भी भाई बहन जाते हैं रेगुलर, वही पूरा उसको सस्टेन करते हैं। गवर्नमेंट से हम लोग ग्रांट नहीं लेते, कोई भी सेंटर नहीं लेते। लॉ, एज पर लॉ ऑफ द लैंड चलाना। जैसे यहाँ है तो यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन किया है ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ विश्वविद्यालय नहीं लिख सकते, यूनिवर्सिटी नहीं लिख सकते यहाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, जैसे आपका आईटी डिपार्टमेंट होता है, इसका हमारा एजेंसी नाम है उनका, उनके द्वारा हम ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड है। हम लोग जितने भी पैसे देते हैं तो उनका हमको रिसीप भी दिया जाता है, मगर उनको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, डोनेशन नहीं बोलते। हमारा बच्चा बड़ा हो जाए, वो फैमिली चलाने लगे, ऐसा थोड़ा हम कहते हैं आप डोनेशन दो हमको, तो वो हमारा पिता है, परमात्मा है, तो हम थोड़ा कहेंगे हम परमात्मा को डोनेशन देते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा तो शरीर है नहीं, मैं आपका पैसा रखकर क्या करूँगा। आपको चलाना है, सेंटर चाहिए आपको तो खोलो, वरना पर बाबा को कोई ज़रूरत नहीं, आपको भी ज़रूरत नहीं। आप इंटरनेट से मुरली पढ़ो, नहीं है तो दूर है तो वो नहीं चला सकते हो तो, और बाबा की मुरली पढ़ो, अपने जीवन में इसको एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस करो, और धीरे धीरे बाबा कहते वैसे आगे बढ़ते। 7 दिन का कोर्स किया, 2 दिन आपने मुरली सुनी, कैसे सुनना है, कैसे पढ़ना आपको आ गया, आप आगे बढ़ो।
ज्ञान तो सही में है, हर रोज आपको मुरली मिलती रहेगी, आप पढ़ो। इसलिए सेंटर खोलने का इतना शौक नहीं रखो, अपना जीवन बनाने का शौक रखो, स्व परिवर्तन का शौक रखो। तो हर सेंटर ऑटोनोमस बॉडी, जो भाई बहन रेगुलर जाते हैं उनके पैसे से ही सेंटर से, बाबा की पहले से सिस्टम है, कोर्स का एक भी पैसा नहीं लेना। जो नए लोग आते हैं या तो जो नहीं करना चाहते, पुराने उनके पास कमानो पोजीशन नहीं है, तो किसी से मांगना नहीं, मांगने से मरना पड़ा। ठीक है, देता है तो लो, बाकी ऐसा नहीं इतना ही दो, ऐसा ही करो, नहीं। बाबा कहते नहीं सस्टेन हो रहा है सेंटर बंद कर दो, लॉक लगा दो। सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बंद ही कर दो, आप टेंशन में नहीं रहो, चलाने वाला वो चलाएगा, कोई किसी न किसी को निमित्त बना देगा, मगर टेंशन में नहीं रहो, अटेंशन जरूर रखो। तो कहने का मतलब सेंटर ऑटोनोमस होता है। अब उनका फाइनेंस की बात, एडमिन कैसे हो, जैसे कि एक सेंटर किसी ने बनाया तो उसके सब लोग जो मिलते हैं वो एक डिसाइड करेंगे कि एक कोऑर्डिनेटर रहेगा, जो खोलेगा बंद करेगा, जो फ्री होगा, किसी को कोई सैलरी मिल देने वाले नहीं, तो वो खोलता है बंद करता है। बहनें जो आती है, मानो बहनें हैं, उनको बड़ा सेंटर, तो बहनों को वो लोग जो सरेंडर होते साधु है, तो उनको रखने के लिए तो भाई आप सस्टेन आपको करना है, जो स्टूडेंट है उनको ही खाना पीना रहना, मकान किराया है, अपना है, जो कुछ है वो जो इकट्ठे हो उनको ही सब कुछ मैनेज करना। एक कमेटी होती है, जैसे यहाँ 5 भाइयों बहनों की कमेटी है, तो वो लोग पूरा मैनेज करते हैं। और जितने भी कंट्री के, जैसे कनाडा में जितने भी सेंटर, उनका एक कंट्री कोऑर्डिनेटर होता है। हमारा कंट्री कोऑर्डिनेटर है ब्रदर एरिक, जो क्रिश्चियन है। सेंटर का जो चलाने वाली बहन है, मुख्य बहन है, इसका नाम सिस्टर सावी है, वो गयाना की है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है, जो जिसकी मेजोरिटी होगी वो लोग सेंटर चलाएंगे, क्रिश्चियन की मेजोरिटी तो वो लोग चलाएंगे, मुस्लिम की मेजोरिटी मुस्लिम लोग चलाएंगे, मुस्लिम कंट्री। भारत में हिंदू की मेजोरिटी हिंदू लोग चलाए, उसमें धर्म का कोई बान नहीं, क्योंकि हम आत्मा है ना, आत्मा का धर्म है शांति। बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसके धर्म है, बॉडी के धर्म है, शरीर के धर्म है। इसलिए एडमिन कैसे चलता है, पूरा कंट्री ऐसा मिलकर एक रीजन होता है, जैसे हमारा अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड कैरिबियन रीजन है पूरा का पूरा, उसका हेड जो है वो दीदी है, मोहिनी दीदी है, यहाँ तो बाबा के समय की है, जो न्यूयॉर्क में रहती है। पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, और कैरिबियन, वो सब मिला के एक रीजन बनता है। सब रीजन ऐसे मिलकर एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बनता है, जो लंदन में, और सब वो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर रिपोर्ट करता है। भारत में ग्लोबल हेडक्वार्टर है माउंट आबू में। भारत में सिस्टम थोड़ी अलग है, हर सेंटर तालुका प्लेस ऊपर या तो बड़े बड़े गांव में होते हैं, उनका एक सब जोन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ऐसे सब जोन मिलकर एक जोनल ऑफिस बनता है स्टेट लेवल पर, बहुत बड़ा होता है तो 2-2 सब जोन होते हैं, जैसे कि बॉम्बे है, अहमदाबाद है, 2-2 सब जोन, वहाँ मोर देन 100 सेंटर्स है, तो सब जोन 1 सब जोन 2 ऐसा करते हैं। और कोई स्टेट भी बहुत बड़ा है, जैसे बॉम्बे बहुत बड़ा है तो उसमें 2 जोन है, बॉम्बे जोन अलग है, महाराष्ट्र जोन अलग है, तो सब मिलकर किसको रिपोर्ट करते हैं, माउंट आबू को। तो ऐसे पूरा का पूरा एडमिन चलता। किसी को जाना यहाँ से कोई भी जगह से दूसरे सेंटर पर, तो चिट्ठी चाहिए सेंटर की, ईमेल चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा 8,500 सेवा केंद्र 140 देशों में, तो कोई एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं ने, तो सब कुछ है, पूरी एडमिन करना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ से चिट्ठी लेकर, सपोज मेरे को यहाँ से माउंट आबू जाना, तो यहाँ मेरे को चिट्ठी चाहिए बहन जी, क्या तो किसी का कॉन्टेक्ट फ़ोन नंबर पे इसको मिलना, तो चिट्ठी लिखेगी कि भाई ये भाई, सपोज आप भी कहीं जा रहे हैं तो हम लिखेंगे मधुबन यहाँ से इंडिया वहाँ मधुबन में आ रही है, तो उनका खाना पीना की व्यवस्था करना जी, तो आपको सब व्यवस्था वहाँ मिल जाएगी। हमारी ड्यूटी क्या है, जहाँ हम जाते हैं तो हम तो कमाते पैसा, तो हम क्या जहाँ भी जाते हैं तो हमारा जो खाना पीना रहने का हमको ऐसा लगे इतना करना है, कोई उसमें रूल नहीं, तो हम वहाँ कंट्रीब्यूशन दे देते हैं। यहाँ से जो सरेंडर बेयर है उनका खर्चा पूरा सेंटर बेयर करता है, उनको जाना आना। हम मधुबन से किसी को यहाँ बुलाते तो आना जाने का किराया, रहने की व्यवस्था सब ये सेंटर के ऊपर होता है। तो ऐसे पूरा का पूरा एडमिन चलता है, फाइनेंस चलता है। तो एक सेंटर खुला, दूसरा खुला, धीरे धीरे सेंटर खुलने लगे। अब क्या हुआ,
1965 में जो मम्मा थी ओम राधे, वो 45-46 ईयर्स की एज में उसने शरीर छोड़ दिया। तो उनका जो चार्ज था, क्योंकि दादा मेल थे, मेजोरिटी माताएं बहनें थी, आज भी मेजोरिटी माताएं बहनें ही है, मोर देन 50%। तो इनको हेड बनाया गया। जो दीदी मनमोहिनी थी, और दूसरा दादी प्रकाश मणि थी, उनको भी एडिशनल में रखा गया। बाद में दादी जी को भेजा गया, प्रकाश मणि जी को बॉम्बे, वहाँ सेंटर खुला था। तो वहाँ थी 69 में जब दादा ने शरीर छोड़ा, 18 जनवरी 69 को, तो दादी आई थी मधुबन बाबा को मिलने के लिए। और ये दीदी थी, बाहर गई थी सेवा में, कुंभ मेला था तो काशी हरिद्वार में गई थी। तो दादा ने शरीर छोड़ा तो इनको चार्ज दिया पूरा का पूरा, बोले अब आपको संभालना है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। कोई प्लानिंग नहीं था, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सेंटर चलेंगे, बाबा कैसे आएंगे, कुछ किसी को बाबा बताता नहीं है एडवांस। बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो, मौत कभी भी आ सकती है किसी की, और वो बताने वाला नहीं। इसलिए यज्ञ में भी जितने भी कार्य चलते हैं, बाबा कुछ भी एडवांस में बताएगा। बाबा बोलते मैं आपको बता दूं और दूसरे को नहीं बताऊं, जो दूसरे बच्चे जो मुझे जानते नहीं है, मानते नहीं है, तो उसने क्या गुनाह किया, वो भी मेरे बच्चे हैं, तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तो कुछ बताया नहीं। दादा ने शरीर छोड़ दिया, 3 दिन दादा का बॉडी रहा, सब ने मिलकर 21 जनवरी 69 में उसका अग्नि संस्कार किया विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन द कैंपस ऑफ ब्रह्मा कुमारी। वहाँ शांति स्तंभ बना है, टावर ऑफ पीस, बहुत ही अच्छा देखने लायक जगह है। आप इंटरनेट से भी देख सकते हो, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। आप डालोगे ब्रह्मा कुमारी जेट क्वार्टर टावर ऑफ पीस तो आपको मिल जाएगा। चारों चार धाम जो बोलते हैं सब वहाँ ही 2-5 मिनट के रास्ते में ही सब। एक कैंपस में पांडव भवन जिसको बोलते हैं, पांडव पंडा मतलब गाइड, पंडा जो होते हैं ना, पंडे लोग होते हैं, मथुरा चले जाओ, काशी चले जाओ, मथुरा का पंडे जो बोलते हैं ना, गाइड करते हैं, गाइड। पांडव शब्द आया गाइड करने वाले, पंडा। बस हम सब परमात्मा के पांडव है। परमात्मा भाई लोग को पांडव कहते हैं, बहनों को शिव शक्तियाँ कहते हैं। दोनों बाबा के ही बच्चे, और बाबा ऐसा यूज करते हो, तो वहाँ का नाम है पांडव भवन। तो वहाँ उसके अंदर ही उसका अग्नि संस्कार किया गया। अब क्या हुआ, संदेशी थी तो अग्नि संस्कार के बाद भोग लगाया गया, दादी गुलजार ने लगाया, तो ट्रांस में गई, तो उसके शरीर में बाबा आए, और बाबा ने पूरी मुरली में सब कुछ बता दिया। आप मुरली पढ़ सकते हो, जैसे मैंने आपको कल बताया था, आपको भेज दिया है वेबसाइट सब। तो उसमें अव्यक्त मुरली पहली है 21 जनवरी 1969 तक से लेकर पूरी मुरलियाँ उसके अंदर अपलोड है। तो बाबा ने सब कुछ बता दिया, क्यों बाप दादा ने परमिशन नहीं लिया आपको जाने की, कैसे उसने शरीर छोड़ा, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा शरीर छोड़ते समय, अब संस्था कैसे चलेगी। तो बाबा ने सब कुछ क्लियर किया दादी गुलजार के तन के द्वारा, शरीर के द्वारा। अब दादा का ऑफिशियल रथ बना दादी गुलजार। ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं थी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ये थी दादी प्रकाश मणि। दादा का पत्नी भी थे, पुत्री भी थी यज्ञ में, मगर बाबा ने उनको चीफ नहीं बनाया। बाबा क्या करता है, हर एक की लायकात देखता है, क्वालिफिकेशन देखता है आत्मा की, इनको बनाया। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे दादी की दादी बहुत ही पावरफुल थी। 72-73 में परमात्मा ने बोला कि भारत में काफ़ी सेंटर्स है। तो भी दादा ने जब शरीर चढ़ा तो 100 भी नहीं थी भारत में। फॉरेन में सेवा हुई थी, कहीं वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में ब्रह्मा कुमारीज को इनविटेशन मिला था, जापान में वो लोग गए थे, मगर इतने सेंटर नहीं थे। तो बाबा ने 73-74 में बोला वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पहला सेंटर खोलो, कहाँ, लंदन में। एक इन्विटेशन आया था, तो दादी ये थी, जानकी दादी को वहाँ भेजा गया 74 में। एक रूम का सेंटर खोला, राजयोगा मेडिटेशन सेंटर का। आज वहाँ 60 रूम का सेंटर है, रिट्रीट सेंटर है, और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। धीरे धीरे वहाँ से लोग कनाडा आए, अमेरिका गए, धीरे धीरे हर जगह पे सेंटर खुलने लगे, बाबा के बच्चों की वृद्धि होने लगी। अब जगह नहीं थी माउंट आबू में, तो क्या करें, तो पांडव भवन के आसपास के बंगलो भी काफ़ी खरीदे, तो भी बड़ा हॉल नहीं था। अब क्या करें,
बाकी लोग आते थे तो उनको, कभी कोई बाहर के लोग आते तो उनको होटल में ठहराते थे, क्या करें, सगवट वो संस्था के पास फैसिलिटीज नहीं है, तो पैसा खर्च करके भी संस्था सेवा का कार्य करती थी। अब क्या हुआ, 1982 में परमात्मा ने कहा कि यूनो के मेंबर बनो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो धीरे धीरे करके यहाँ जो अमेरिका में गयाना जो कंट्री है वो पूरा हिंदुइज्म को मानता है, उनका वाइस प्रेसिडेंट था स्टीव नारायण, वो ज्ञान में आ गया, बहुत ही बाबा का पक्का बच्चा था। उनके थ्रू ब्रह्मा कुमारी 1982 से परमानेंट मेंबर है एज ए एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और पीस का पूरा कार्य ब्रह्मा कुमारीज करती है यूनाइटेड, इसलिए इनका इतना बड़ा विस्तार और व्याप है। इनका कारण, मेन रीजन ये 82 में वो परमानेंट मेंबर बनी, बाबा के बच्चे डबल फॉरेन, जो फॉरेन से आते हैं उनको डबल फॉरेनर बोलते हैं, क्योंकि हम सब फॉरेनर तो है ही, क्योंकि हमारा घर है स्वीट साइलेंस होम, भारत में रहने वाला हो या फॉरेन में रहने वाला हो, सब फॉरेनर्स है। इसलिए बाबा विदेशियों को डबल फॉरेनर्स करते हैं, जो भारत से बाहर रहते, वहाँ के फॉरेनर्स है और यहाँ भी भारत के बाहर, इसलिए बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर्स। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हॉल बना, एक बार पहला हॉल बना 1983-84 में, इसका नाम रखा गया ओम शांति भवन। उस जमाने में बहुत बड़ा हॉल माना जाता था, 18 भाषा में पूरा बाबा जो बोलते थे ट्रांसलेशन होता था, और बहुत ही अच्छा बनाया था, आज भी है वो। पिकनिक, वो जो बोला ना पिकनिक प्लेस में से पहला प्लेस हुआ था, लास्ट प्लेस में वो लोग दिखाते हैं पूरी दुनिया को आज तो कहीं ना कहीं मतलब वो बना। धीरे 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 बाबा का प्रचार और प्रसार होता रहा। 1991-92 में बाबा ने सबने सोचा क्या किया जाए, बच्चे बहुत बढ़ गए हैं। 1985 से 90 तक दादी ने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड लेवल की पीस ऑफ माइंड की, पूरे वर्ल्ड की रिट्रीट चलाई, और उसमें 88-89 में तो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आए थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने भी देखा गवर्नमेंट नहीं ला सकती, उसको ब्रह्मा कुमारी लेकर गई यहाँ से, क्योंकि उनका बहुत ही यहाँ अच्छा काम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उन लोगों ने भी देखा, माउंट आबू देखा और बोला कि कुछ आप ऐसा करो, ज्ञान तो बहुत अच्छा दे रहे हो, कुछ सेवा करो, ये पूरा ट्राइबल एरिया है। तो बोले यहाँ एक हॉस्पिटल खोलो। तो 1991-92 में ग्लोबल हॉस्पिटल रिट्रीट सेंटर, 50% यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 50% ब्रह्मा कुमारी, जो हमने कल भी बोला था, वो खोला वहाँ, आज भी चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और हार्ट ब्लॉकेज विदाउट सर्जरी कैसे दूर किया जाए, राजयोग, एक्सरसाइज एंड डाइट चेंज, बड़े बड़े डॉक्टर्स वहाँ, हार्ट स्पेशलिस्ट है। डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट वो बोलते हैं कि विदाउट मेडिसिन डायबिटीज़ को कैसे दूर किया जाए, ये तीन ही, राजयोग, डाइट चेंज एंड एक्सरसाइज। उनका बहुत ही बड़ा, हर साल में 4-5 प्रोग्राम होते हैं, फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। आप किसी को कुछ है तो मदद कर सकते हो, सेंटर, आपके सेंटर के थ्रू जहाँ नज़दीक है उनको मिलकर, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फ्री प्रोग्राम में भी जा सकते हो। और एक ग्लोबल हॉस्पिटल क्या है, वो वर्ल्ड अपना जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, तो उसमें नॉमिनल फीस होती है, बहुत ही कम फीस होती है, मगर वो लोग चार्ज करते हैं। जो लोग की इनकम ओછી कम होती है उनको नहीं, कुछ नहीं चार्ज करते, या तो इनकम के आधार पर 50% चार्ज करते हैं। तो कहने का मतलब बहुत ही रिजनेबल और चीप रेट से होता है काम, और गरीबों को लिए फ्री होता है। आसपास के 70 विलेज एडॉप्ट किए, 70 जो पूरे ट्राइबल है माउंट आबू के आसपास के, उनको खाली फ़ोन करने का, एम्बुलेंस आएगी, उसको ले जाएगी, उसको गांव पे रख देगी, कोई खर्चा नहीं, एक भी पैसा का आज भी। तो हॉस्पिटल खोला गया 1991-92 में। ब्रह्मा कुमारी एक दूसरा कैंपस बनाया वहाँ ही माउंट आबू के ऊपर, जिसका नाम ज्ञान सरोवर है, इंग्लिश में नाम है एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड। और ऑफिशियल ब्रह्मा कुमारी इंडिया में यूनिवर्सिटी बनी है, तो उनका पूरा का पूरा सब विंग का काम वहाँ से चालू होता है। परमात्मा ने 85-86 का ही बोला कि अलग विंग खोलो, अलग अलग की। तो 1997-98 में ब्रह्मा कुमारीज की 20 ऑफिशियल विंग भी खुल गई, और 1997-98 में बहुत बाबा के बच्चे बढ़ गया, कहाँ डाले, तो आबू रोड पर एक 35 एक्टर्स का बड़ी ज़मीन ले गई, और वहाँ शांति वन नाम का एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया, आज भी वहाँ है, और 50,000 भाई बहन रह सके ऐसी वहाँ व्यवस्था है, खाना पीना और सब चीज़ सोलर कुकर से होती, सब सोलर पावर से सब कुछ चलता है,
किचन, कंप्यूटर, सब कुछ। और गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ब्रह्मा कुमारी ने बड़ा सोलर फार्म डाला, सबसे बड़ा था पहले के जीवन। तो वहाँ से सब कुछ चलता है और धीरे धीरे संस्था आगे बढ़ी। अब क्या हुआ, ये 20 विंग भी बनाई गई वहाँ, कहाँ जहाँ बना, वहाँ जहाँ नया कॉम्प्लेक्स बना, वहाँ एक बड़ा हॉल बनाया गया जहाँ 30,000 भाई बहन एक साथ बैठ सकते बाबा जब आते। 2007 तक ये दादी थी प्रकाश में, उसने 2007 में शरीर छोड़ा, उसको चार्ज दिया गया दादी जानकी को जो लंदन में थी, उनको वहाँ बुलाया गया और उनको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया। देखा नाम, देखा चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इंचार्ज, डायरेक्टर सब परमात्मा, खाली वहीवट के लिए ही उन सबको रखा है। बाकी इनका डायरेक्टर बोलो, उनका मेन एक्टर बोलो, इनका क्रिएटर बोलो, सब कुछ वही है। सब है क्या है, कोऑर्डिनेटर, सेंटर कोऑर्डिनेटर, कंट्री कोऑर्डिनेटर, रीजनल कोऑर्डिनेटर, किसी का कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा के नाम पर ही चलाना है। आज संस्था और ये आगे बढ़ रही है, बाद में अभी भी संस्था प्लान कर रही है कि 1 लाख की कैपेसिटी वाला हॉल बनाया जाए, क्योंकि इसकी जगह कम पड़ रही है। तो संस्था धीरे धीरे और ही आगे बढ़ रही है, अनेक देशों में सेंटर खुल रहे हैं। तो ये था इन शॉर्ट संस्था का इतिहास और हिस्ट्री। जो कुछ गलती रह गई हो मानो प्रेजेंटेशन में, तो वो मनोज भाई की पर्सनल फॉल्ट है, क्योंकि परमात्मा की गलती कभी नहीं हो सकती। वो तो सागर है, किसका सागर है, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर। तो उसके लिए कुछ आपको ऐसा लगा हो तो क्षमा प्रार्थना। और हमारा जो 7 दिन का ऑफिशियल कोर्स होता है वो यहाँ पूरा होता है 2 दिन के लिए। कल और परसों हम एक मुरली साकार जो दादा थे तब की पढ़ेंगे, और एक मुरली पढ़ेंगे दादा ने जब शरीर छोड़ दिया उसके बाद की। तो आपको डिफरेंस पता चले कि परमात्मा कहते हैं तो कैसा होता है। मंडे टू सैटरडे साकार मुरली चलती है, एवरी संडे अव्यक्त मुरली चलती है। अव्यक्त मुरली दादा के शरीर छोड़ने के बाद थोड़ी डीप होती है, समझने में थोड़ी हार्ड होती है और कम मुरलियाँ होती है, क्योंकि साल में बाबा 10-12 बार आते हैं, तो हर साल में 10-12 ही मुरली चलती है। जब दादा थे तो एवरीडे बाबा 2 टाइम आते थे, सुबह शाम। तो रात्रि क्लास भी चलती थी, कभी कभी हम मुरली में रात्रि क्लास भी देखेंगे। छोटी मुरली होती है तो नीचे छापते हैं लोग पढ़ने के लिए। तो ये है 7 दिन का बेसिक कोर्स है। अब सागर को गागर में समाने का प्रयत्न जितना बाबा ने डायरेक्शन उसी के अनुसार किया, मगर अपना जीवन बनाने के लिए तो थोड़ा और आपको प्रैक्टिस 2-3 महीना करो। आपको ऐसा लगे कि ना इट इज़ वर्किंग इन माय लाइफ, तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। एक दिन में तो कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, इंजीनियर भी नहीं बन जाता ना। पहले ABCD सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं, मगर अप टू एंड जाते हैं और फिर डिग्री मिलती है। तो हम आपको भी आप लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाए, इससे सबकी शुभकामना सबके लिए रहती है, आपके लिए। तो हमारा कोर्स ऑफिशियल पूरा होता है। धन्यवाद बाबा का। और कल हम मुरली पढ़ेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।